नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के माचेड़ी इलाके में सोमवार को सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर किए गए आतंकवादियों के हमले में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हो गए। कठुआ जिले में एक महीने के अंदर यह दूसरा बड़ा हमला है। सोमवार के हमले से पहले 12 और 13 जून को इसी तरह की एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे और सीआरपीएफ के एक जवान की जान चली गई थी। सेना पर हो रहे हमलों और जम्मू क्षेत्र में हाल के दिनों में बढ़ी आतंकी गतिविधियों को देखते हुए देश का गुस्सा उबाल पर है और आतंक के जनक और प्रश्रयदाता पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की मांग की जा रही है। हालांकि सेना दुश्मन को करारा जवाब दे रही है, लेकिन हमारे जवानों की शहादत से देश में गम और गुस्सा हर ओर देखा जा रहा है। मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वह पाकिस्तान को इस बार करारा सबक सिखाए। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अदम्य साहस, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय सेना अदम्य साहस ही दिखाती है। जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं हाथ से, सब जिसको 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 कहते हैं खेल बिल्कुल उनके हाथ में आता है, तो अदम्य साहस ही बचाता है, चाहे कारगिल हो चाहे ये हो। पर अदम्य साहस तो वो दिखा रहे हैं, हम उनको ऐसी स्थिति में क्यों डालते हैं कि जहां उनको अदम्य साहस दिखाने की जरूरत ही पड़े। ये काम तब पड़ती है जब हमने उनको इस डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला है। डिफिकल्ट सिचुएशन क्या है? पूरे जम्मू एंड कश्मीर में स्लीपर सेल्स अभी तक बैठे हुए हैं जो इस अभियान को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके 2-2, 3-3 दिन तक ऑपरेशन चलते हैं तो कौन सपोर्ट कर रहा है? लॉजिस्टिक्स कौन दे रहा है? एम्युनिशन कहां से आ रहा है? उनको शेल्टर कौन दे रहा है? बोर्डिंग एंड लॉजिंग कौन दे रहा है? ये सब पैराशूट से नहीं उतरते और पेड़ पे रहते हैं। ये सब के सब का सपोर्टर है और सपोर्टर हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं। इसीलिए इनको अदम्य साहस दिखाना पड़ता है। खैर, 4 हमारे शहीद हुए हैं, बहुत दुखद खबर है। 6 टेररिस्ट मारे गए हैं, पर 6 मारने से क्या होता है? वो 6 और ले आएंगे। आप 60 मारिए, 100 मारिए, वो और आ जाएंगे। कोई टेररिस्ट की कमी नहीं है, क्योंकि पीओके का बॉर्डर खुला हुआ है। पाकिस्तान में भुखमरी है। पाकिस्तान में लोग 5,000 रुपए के भी लिए तो अपने बाप को मारने को तैयार हैं। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है? वो तो आप जितना पैसा दीजिए वो आ जाएंगे। सपोर्टिंग साइड यहाँ पे है, रिलीजियस इशू है, दोनों साइड का रिलीजन भी एक है। जिहाद के नाम पर वो सब कुछ कर, एक गरीब आदमी सब कुछ करने को तैयार है। बाप अपने बेटे को आगे कर देता है जिहाद के नाम पर। तो ये सारा का सारा गेम चलता रहेगा सारा। और आप प्रॉब्लम सारी ये है कि एक तो स्लीपर सेल बैठा हुआ है, वो जो उनको मदद कर रहा है, और वो स्लीपर सेल इसलिए कामयाब होता है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो वितरित हैं। सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्म फोर्सेस वगैरह अलग अलग कमांड में हैं। इनको एक चेन ऑफ कमांड में लाना पड़ेगा। पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एक चेन ऑफ कमांड में जब तक नहीं होगा और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक हेड के अंदर में नहीं होंगी, तब तक ये काम चलता रहेगा। इसके लिए हमको अपनी पूरी डॉक्ट्रिन, अपनी पूरी जिसको कहते हैं जो वाइट पेपर, इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए और स्टडी होनी चाहिए और डॉक्ट्रिनल चेंजेस लाने चाहिए, पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए। और हमको ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं जो उकसा रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों को, ये टेररिस्ट और स्लीपर सेल्स बड़ी छोटी तादाद में हैं, बहुत ही छोटी तादाद में है। पूरी कौम का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। इनको किस तरीके से निकालना है, ये तब निकलेंगे जब सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सारी पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्स एक चेन ऑफ कमांड में होगी, एक ऑप्स रूम में होगी, एक जगह इंटेलिजेंस आ रही होगी। फिर देखिए इनको किस तरीके से पकड़ते हैं। इसमें कुछ हमारे लोग अगर कोई शामिल है, कोई हमारे जैसा लोग शामिल हैं जो दूसरी साइड की मदद कर रहे हैं, उनके पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और हमें एक कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये हो नहीं सकता कि हम लोग लोकल पुलिस को पता ना हो और ये बैठे हैं, ये हो नहीं सकता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई ऐसा टेररिस्ट आ जाए और लोकल पुलिस को ना पता हो। तो ये तो आप भूल जाइए। ये सारा का सारा गेम खत्म तब हो सकता है। और आ कहां से रहे हैं? पीओके से। पीओके में 6-7 जगहें हैं। वो हमारी लाइट आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हर एक की रेंज के अंदर में है। आप उन जगहों को निस्तनबूद करिए और उनको ऑक्यूपाई कर दीजिए। एक बार आपने पीओके में कई जगह 3-4 जगहों को कब्जा करके रख लिया, कपड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो मर्जी किया, आप फिर देखेंगे
उनके पांव उखड़ेंगे ही नहीं, वो आना बंद कर देंगे। और यहाँ फिर आप स्लीपर सेल्स को और जो सपोर्टिंग यूनिट्स हैं, ये स्लीपर सेल हम बहुत यूज़ करते हैं, जिनकी सपोर्टिंग यूनिट्स हैं वो अपने आप ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, हमारे को ये आपके ये अभियान चलते रहेंगे। ये बैक टू बैक तीसरा या चौथा हो रहा है, उसके पहले हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ये होते जा रहे हैं। तो आपको इसको करने के लिए यही तरीका है। और सारी दुनिया जानती है कि भारत जो कदम उठा रहा है, सारी दुनिया हमको सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं और सब लोग ग्रसित है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो भी, उनको भी पता चल गया, वो भी अब इससे खौफ खाते हैं, टेररिस्ट उनको भी तंग कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आर्मी की चाल है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ही कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना चाहती है। कश्मीर का मुद्दा अलाइव रहेगा, उनकी हैसियत रहेगी, उनकी वो स्थापित रहेंगे। जहां कश्मीर का मुद्दा गया, लोग उनको, पाकिस्तानियों को, आर्मी को कहेंगे, पाकिस्तान आर्मी को, भैया तुम बैरक में जाइए, अब यहाँ क्या कर रहे हैं। वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा इतना अलाइव है, भारत हमको खाने की कोशिश कर रहा है और हम इसलिए हुकूमत में बैठे हैं। पाकिस्तान की आर्मी 85% देश की जो बिजनेस की कार्रवाई प्रणाली है उसके ऊपर कंट्रोल करके बैठी हुई है। उनको वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं काटना चाहते। अभी खबर आई है कि हमारा एक आर्मी का पेट्रोल जो गाड़ियां जा रही थी, उनके ऊपर टेररिस्ट ने मछोड़ी के इलाके में, जो कि कठुआ से 150 किलोमीटर इस तरफ है और घना जंगल का इलाका है, वहां पे टेररिस्ट ने एम्बुश लगाया था और सडनली फायर खोला, जिसमें कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, 6 के घायल होने की खबर आई है। एकदम काउंटर एक्शन लिया हमारे जवानों ने, उन्होंने टेररिस्ट पे फायर किया, जो कि वहां से भाग गए हैं। और ये अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स अभी तक आए नहीं हैं। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि देखिए, हमारा जमावड़ा ट्रूप्स का और सीपीओस का कश्मीर की वादी में बहुत हमने अच्छे तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वहां पे इक्के दुक्के इंसिडेंट्स ही हो रहे हैं। टेररिज्म का तकरीबन जो है केंटवा दबा दिया गया है, कमर तोड़ दी गई है। रजौरी पुंछ में और रियासी में, कठुआ में, डोडा किश्तवाड़ में मैं सेक्टर कमांडर रह चुका हूं। रजौरी पुंछ में मैं जीओसी रोमियो फोर्स था 2004-2005 में। तब मेरे पास 18 पलटनें थी और हमने वहां टेररिस्ट की गर्दन मरोड़ दी थी, बिल्कुल शांत करके मैं उस इलाके को आया था। मुझे बड़ा फक्र है, बड़ा गर्व है कि मेरे 1.5 साल के अंदर वहां पे आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी। वहां पे ऑपरेशन सर्प विनाश चला था, वो जनरल लीडर साहब के टाइम, जो मेरे बड़े नजदीकी हैं, और हम जैसे ही वो खत्म हुआ तो पता चला कि 60 हमने वहां मार डाले थे, बाकी सब गांव और शहरों में जाके वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। उनको वहां से निकाल के हमने ये ऑपरेशन पूरा जो है खत्म कर दिया था, उनके कमांडरों को ठोका था और पूर्ण रूप से शांति ले आए। कोई 10-15 साल तकरीबन शांति रही है रजौरी पुंछ के एरिया में। क्वाइट ऑब्वियसली जब शांति होती है तो ट्रूप्स वहां से हटा लिए जाते हैं और जगह भेज दिए जाते हैं। मसलन की जो यूनिफॉर्म फोर्स जो रियासी में था, जो उधमपुर के इलाके में था, उसको हटा के जब चीन ने लद्दाख में तेवर बदले, आक्रामक तेवर दिखाए, तो उसे वहां भेज दिया गया। नतीजन एक गैप था रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ और इस इलाके में, जहां ट्रूप डेंसिटी ऑब्वियसली कम कर दी गई थी, क्योंकि वहां कमर तोड़ दी गई थी आतंकवाद की 2004-2005 में, 10 साल पहले। विद अ कॉम्बिनेशन की फेंस बन गया, सर्पनाश हुआ, फिर हमारे ऑपरेशंस हुए और टोटल इनको मतलब खलास कर दिया था हमने, और पूर्ण शांति आ गई थी। लोग पिकनिक शिकनिक जा रहे थे वहां पे, सिविलियंस, और सब इनके आतंकी इंसिडेंट्स खत्म कर दिए थे, खलास। 10-15 साल ऐसा रहा, लोग निश्चिंत हो गए और वहां से ट्रूप्स हटा दिए गए, गैप बना, दुश्मन ने देखा, अब वो पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मैं बड़ी देर से निवेदन कर रहा हूं सरकार को कि जब कोविड का दौर चला था, 3 साल हमारी फौज में सब भर्ती बंद कर दी गई।
3 साल, हर साल 60,000 बंदे रिटायर होते हैं। मतलब कि 3 साल के अंदर हमने 1,80,000 भारतीय सैनिक खत्म, खलास, कम कर दिए। अब साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हम ये फौज को काटने का ये क्या भूत सवार हो गया है, मुझे समझ नहीं आता इसकी वजूहत क्या है। कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई चीन के साथ अगर होती है तो हिमालय के पहाड़ों में होगी, पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। अगर नॉर्मल हमले के लिए 1/3 की रेशियो चाहिए, 1:3, पहाड़ों में 1:10 की रेशियो चाहिए। आपको पहाड़ों में लड़ना है, देन यू नीड टू इंक्रीज मैन पावर। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? रशिया यूक्रेन का युद्ध ट्रेलर आपकी आंख के सामने चल रहा है, आप क्यों नहीं उसको देखते? हम हथियार रूस से ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी। और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थे। 3 लाख उसको मोबिलाइज करने पड़े लड़ाई के दौरान, और अभी उसने कोई 5-6 लाख और मोबिलाइज किए। तो क्या आप मतलब लड़ाई के दौरान मोबिलाइज करना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं। आपकी स्टैंडिंग आर्मी थी, परफेक्ट आर्मी थी, इट वॉज गिविंग यू सच गुड रिजल्ट्स ऑल ओवर। तो उसकी काटा पीटी शुरू हो गई है साहब कि बहुत खर्चा हो रहा है। तो अभी 7 आईटीबीपी की नई बटालियंस खड़ी हो रही है, उन पे खर्चा नहीं हो रहा। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड। आपको अपनी मैन पावर बढ़ानी होगी, पीरियड। अग्निवीर स्कीम पे भी अब सोच विचार किया जा रहा है, उसको भी आपको मेजर चेंजेस करने होंगे, नहीं तो ये जो आप गैप्स खोल रहे हैं दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो? अरे साहब, मोदी 2.0 सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, कई महीने पाकिस्तान चुप्पी साध के बैठा। फिर जब उसने फिर चुलबुली दिखाई तो हमने एयर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर अंदर बालाकोट में, और 200-250 टेररिस्ट वहां मारे थे। और 1-1.5 साल पाकिस्तान चुप रहा, रोता हुआ चीन की तरफ गया, मेरे आका मुझे बचाओ। और चीन ने फिर दबाव डालने की कोशिश करी लद्दाख में, उसको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए। और हमारी फौज कर सकती है, बशर्ते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोगे, भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है, दिखाएगी आपको वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्या कर सकती है। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है। दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्केलेशन। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, पाकिस्तानी फौज की लाशें बिछानी पड़ेंगी ताकि पंजाब में मातम मने कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? ये सारा पाकिस्तान की फौज की फसाद है। ये आसिम मुनीर और उसका जो डीजी ISI है, ये सारी उसकी ये है। एक फटीचर मुल्क जो कि
इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। अरे साहब, तुमको मरने का अगर तमन्ना इतनी ज्यादा है तो हमको करना चाहिए ना, मार डालना चाहिए। एक छोटा सा भी युद्ध हुआ भारत के साथ और कोई भी नतीजा हो या ना हो, सुन लो पाकिस्तानियों, और कोई भी नतीजा हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी की लुटिया डूब जाएगी। तुम एक मुल्क नहीं रहोगे उसके बाद। सोच समझ के पंगे लो। पंगे लेने की आपको आदत है, बड़ी बढ़ चढ़ के आप लोग चोंचलेबाजी करते हैं। तो 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 सुनार की 1 लोहार की। 71 का युद्ध मैंने देखा हुआ है, तब भी चोंचलेबाजी हो रही थी। नियाजी साहब वहां से बांग्लादेश से हमारे अंदर हमले कर रहे थे कि मैं हिंदुस्तानियों की औकात दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमने जल्दबाजी नहीं करी साहब। सैम मैनेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ बोले, मैडम मैं तैयार करके एक लोहार की हथौड़ा मारूंगा। 8 महीने लिए तैयारी की, 8 महीने, ठीक है। और उसके बाद 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। 550 किलोमीटर हमारी फौजें पाकिस्तान के अंदर गई, ढाका की राजधानी पे कब्जा किया, 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया। इस तरह हमने आंखों देखा और पाकिस्तान साउथ एशिया का नक्शा बदल गया। साहिबान, अब नक्शा बदलने का वक्त आ गया है। अब हाथ खोलिए अपने सशस्त्र सेनाओं के, हाथ खोल दीजिए प्लीज। ये गांधीगिरी बाद में होती रहेगी, कहीं और होती रहेगी। अब हाथ खोलने का समय आ गया है और करारी मार लगाने का समय आया है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।